मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सबरंग विद जावेद काजी। अच्छा जी। मुझे अभी-अभी मैसेज मिला है कि आपकी आवाज़ नहीं बाहर जा रही। थैंक यू वेरी मच। और मुझे ये पैगाम जो है बहुत दूर से आया है। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ अभी तक जो हमारे गेस्ट हैं वो नहीं पहुँच सके। मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे साथ कोई और जो है वो जॉइन कर लें, कोई और साथी जो हैं, ताकि उनके साथ जो प्रोग्राम है वो किया जाए। बहरहाल मैं बात कर रहा था जनाब इमरान रियाज साहब की, जो कि अभी तक कैद में है। और मुझे बड़ी हैरत है कि ये दूसरी दफ़ा मेरे साथ हो रहा है कि आवाज़ जो है वो बाहर नहीं जा रही। एनी हाउ, मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे कोई दूसरे साथी जो हैं अगर वो अवेलेबल हैं तो वो हमें जॉइन करें, ताकि हम प्रोग्राम को जो है वो आगे बढ़ाएँ। लेकिन जो आज का प्रोग्राम था उस पे बात जो हमने करनी थी, तोशा खाना जो है उसकी बड़ी दौड़ें लगी हुई हैं पीडीएम की कि जनाब हम इनको नाअहल करें इमरान खान को या फिर इनको गिरफ्तार करें। देखिए लाइव प्रोग्राम जब होते हैं ना कुछ गड़बड़ जो है वो हो जाती है। तो मुझे समझ नहीं आई ये आज कैसे गड़बड़ हो गई। बहरहाल काज़ी साहब की ना आने की जो वजह है, अच्छा ही हुआ वो नहीं आए, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो बगैर आवाज़ के ही चल रहा था। तो मुझे मैसेज आया है, एक बहुत हमारे चाहने वाले हैं, प्रोग्राम देखते हैं, उन्होंने मैसेज भेजा कि जी आपकी आवाज़ जो है वो बाहर नहीं जा रही। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि तोशा खाना जो है उस पर बड़ी दौड़ें लगी हुई हैं पीडीएम की। और जो इस केस को मतलब कि देख रहे हैं और सुन रहे हैं जज साहब, जज दिलावर साहब, उनके भी बड़े चर्चे हैं। उनकी जो फ़ेसबुक है उसके हवाले से भी बड़े चर्चे हुए हैं। लेकिन जो पीडीएम है उसकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब को नाअहल जो है वो करार दिया जाए। लेकिन मैं एक और बात करना चाह रहा था आज के प्रोग्राम में, वो ये है कि हमारे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बड़ी बदनामी हो रही है। और वो अब आप कहेंगे कि क्यों हो रही है? वो इस वजह से हो रही है कि जो ये हुकूमत जिस तरह से ये मुकदमात जो है वो दर्ज करती है, और जो पुलिस है वो लोगों के घरों में घुसती है, और जिसको वो गिरफ्तार करने जाते हैं अगर वो नहीं मिलता तो घर वाले जो होते हैं उनको उठा के ले आते हैं। तो मतलब कि एफआईआर जो है उसके बगैर भी लोगों को जेलों में रखा हुआ है। और इस वजह से हमारी बदनामी जो है दूसरे ममालिक में हो रही है। तो ये भी इस हुकूमत, खैर अब तो 10 दिन रह गए हैं हुकूमत के जाने में, तो देखें कि हुकूमत जाती है या ये अपने आप को मज़ीद रखती है हुकूमत में। क्योंकि देखें सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आया था कि जी 14 मई को इलेक्शन करवाएँ, वो उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। और मुझे तो हैरत होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इस पर बिल्कुल खामोश रही है अब तक। कोई सज़ा नहीं, किसी को बुलावा नहीं, किसी से पूछ-गूछ नहीं की गई। लेकिन और भी बहुत सारी बातों पे जो हुकूमत है, उसके जो वुज़रा हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं और ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये सब कह चुके हैं कि जी जो मर्ज़ी कर लें, हमने अदालतों के हुक्म नहीं मानने। तो फिर बड़ी बात है जी। मुबैना तौर पर ये उनके बयानात जो हैं वो चल चुके हैं। तो इस पर भी हमने बात करनी थी, लेकिन काज़ी साहब अभी तक मैं देख रहा हूँ कि नहीं पहुँच पाए। तो मैंने एक और दोस्त हैं उनको इनवाइट किया, अगर वो आ गए तो उनसे भी बात करेंगे। और जो हमारे आजकल के सियासतदान हैं ये वोट लेकर पहुँचते हैं अवाम की, इन अवानों में आकर बैठते हैं। लेकिन इनका जो काम होता है, जो ये आजकल काम कर रहे हैं, जो सियासत कर रहे हैं, उसमें अवाम कहीं नज़र नहीं आती। और अवाम को भी अब सोचना चाहिए कि हम वोट देते हैं तो हमारे लिए ऐवानों में जाकर ये क्या करते हैं? हमारे लिए कानून साज़ी जो है वो क्या होती है? क्योंकि अभी तक तो डेढ़ साल हो गया इस हुकूमत को आए हुए, जो भी कानून साज़ी हुई है, वो इन्होंने अपने ही मफ़ाद के लिए की है। तो बहरहाल मैं इंतज़ार कर रहा हूँ
कि हमारे साथ कोई आ जाएँ तो उनसे हम बातचीत करें। और तीसरा जो मैं चाह रहा था बात करना वो ये है कि अदालती निज़ाम जो है हमारा, वो कहाँ पर खड़ा है। जैसे मैंने आपको कहा कि 14 मई इलेक्शन होने थे, हुक्म हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाए। तो फिर हमारा अदालती निज़ाम जो है वो कहाँ खड़ा है? जो ताकतवर होते हैं, क्या वो हावी है हमारा अदालती निज़ाम जो है उस पर? इस पर भी हमने बात करनी थी। जनाब हमारे साथ काज़ी असद साहब जो हैं वो तो नहीं पहुँच सके, लेकिन इफ्तिख़ार चौधरी साहब जो हैं उन्होंने मैसेज किया है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ शामिल हो जाएँ, तो उनसे भी हम बात करेंगे। और कल भी मैंने प्रोग्राम करना था इफ्तिख़ार साहब से ही, लेकिन आज के जो इश्यू हैं इन पर हम बात करेंगे उनके साथ, और कल के जो इश्यू हैं वो कल पर हम छोड़ेंगे। वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह हमारे स्टूडियो में पहुँच जाएँ। देखें जी वो बिल्कुल मुझे स्क्रीन पे अब नज़र आ रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं अपना कैमरा वगैरह ठीक करने की और एडजस्ट करने की, और वो पहुँच रहे हैं। बस समझे वो आए कि आए। चलें ठीक है, हम उनको वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। असद भाई तो आज गायब हो गए, उन्होंने आना था लेकिन नहीं आए। आपका तो चेक बहुत-बहुत कर लें शुक्रिया। कोई वो उधर ना हो इमरान रियाज के साथ। वैसे तो उन्होंने मुझे इत्तला दी थी कि उनका नाम जो है वो भी हिट एफआईए में लिस्ट में आ छपा हुआ गया। है। जी, जी, लिस्ट में आ गया जी, बिल्कुल। जी, अच्छा जी, वेलकम टू द प्रोग्राम इफ्तिखार भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी यू आर मच। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आपने क्या कहते होते हैं, बगैर इत्तला दिए आपको नहीं, मैंने। वो मैं देख रहा था, आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो एक्चुअली वो मैं एक आर्टिकल लिख रहा था अभी थोड़ी देर बाद किसी और चैनल के लिए। वो मुझे ऑनलाइन लेना था, उन्होंने 10 बजे, जी, जी। तो वो तो मैं वैसे ही वो बैठा हुआ था, तो अच्छा, आपकी वो आ गई, मैं देख रहा था तो आपकी आवाज बंद थी। फिर वो सही हमें है। शक पड़ना शुरू हो जाता है कि आजकल सिर्फ लब बोलते हैं, अंदर से आवाज नहीं आती, मुंह पे टेप लगाई होती है हम लोगों ने। जी, दूसरी बात ये है ना जी कि लब जब खुलते हैं तो बहुत सारे जो नामालूम अफ़राद हैं उनको भी पसंद नहीं आती। जी सर, वो बोल के लब आजाद हैं। वो जाहिर है कि अभी पता नहीं पाकिस्तान में जो पूरी कोशिश हुई है पिछले 15 माह में कि आपके जो लब कुशाई पर पाबंदी लगा दी गई है, ठीक है ना। आप चलें, देखें 14 अगस्त। लब कुशाई से बात निकली है तो आप कुछ थोड़ा बहुत कहना चाहेंगे कि इमरान रियाज़ अभी तक गायब हैं, और जितनी अथॉरिटीज़ हैं वो कहते हैं जी कि हमारे पास नहीं है, तो कहाँ गया इमरान रियाज़? क्यों हमारे साथ। देखिए, इनके जो लॉयर अली उस्मान वो जो हैं, वो एडवोकेट, वो बकायदा लंदन से गए हैं जी, जी। जान के पास इमरान का। तो उन्होंने उन्होंने बल्कि उनके तवसल से भी कई बातें हमें पता चली हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान से उनसे मीटिंग भी हुई है, उनकी फैमिली की। लेकिन बात ये है कि इमरान रियाज तो 9 मई के किसी वाक़े में मुलव्वस ही नहीं था, बिल्कुल ठीक है नहीं। ना। उसको सियालकोट की जेल से उठा लिया गया, फिर वो सारे वीडियो जो एविडेंसेस आर देयर। फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने मतलब एक नहीं को 50 दफा जो है उसको पकड़ा है, बुला कर कहा आईजी पुलिस को कि भाईजान आप बताएं को किधर है आपके पास। वो कभी टाइम लेके जाता था, कभी इधर लाके जाता था। तो हमें जो है वो बेबस दिखाई दिए हैं ये आईजी साहब दीपक के। वो उनको पता होगा सब कुछ, और जी, वो जी। बल्कि वो एजेंसीज के साथ भी मीटिंग करके आए हैं और कहा यही जा रहा है। मतलब मुख्तलिफ सोर्सेज के हमें जब पता चलती है कि जी वो जिंदा हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, ऐसे है ऐसे है, और उनको 1 साल और रखना है जब तक ये केयर टेकर जो है वो कंप्लीट करके चले नहीं जाते। मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि 9 मई के वाकई में उनका क्या तल्लक है, कोई ठीक ताल्लुक है ना, नहीं। या किसी भी मतलब ये जो लेकिन हुआ है। लेकिन इफ्तिखार भाई वो बात तो उन अदारों की करते रहे हैं ना जिनमें लोग बैठे हुए हैं जिनको। नहीं नहीं, उन्हें असल में ठीक है दारों के साथ, लेकिन वो कोई किसी कानून के तहत अगर वो देखें दारों की बात की और कोई भी बात की है, इवन उनका कोर्ट मार्शल बनता है या कुछ भी होता है, जो एफजीसीएम की बात जो आजकल कोर्ट में भी आज चली, जो सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच को भी रद्द कर दिया, वो यही बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी जुर्म किया है, पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी कोने के अंदर कोई भी जुर्म होता है,
उसके लिए बाकायदा अदलिया मौजूद होती है और उसको जनाब अदालत के अंदर पेश किया जाता है। हमारे जो सीआरपीसी या पाकिस्तान पीनल कोड है वो हिंदुस्तान का वो ये भी था ना 1947 में जब हमारे पास आया, उसमें यही बात जावेद साहब ये काजी साहब ये कही गई है कि जनाबे वाला अगर आपने कोई जुर्म किया 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अच्छा, आप आपकी दूसरी आप समझ लें कि एजेंसीज के साथ है, कोई 1 महीना हो गया 2 महीना, कम से कम आके बताएं तो चीफ जस्टिस जो है, जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जो जजेस को तो पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है और किस कानून के तहत आप डिटेंशन करते हैं। ठीक है, यो तो अगर इस तरह के मामलात में कोई पकड़े भी जाते हैं तो उनके लिए डिटेंशन सेंटर्स होते हैं, ठीक है ना, और वो जजेस को पता होता है। फिर जो जजेस होते हैं वो रिव्यू भी करते हैं और उनका जिस तरह पिछले जब रद्दुल फसाद हुआ था और दूसरा जो ज़र्बे अज़ब हुआ था तो उसमें कुछ लोगों को पकड़ा जाता था। ठीक है इफ्तिखार भाई, हम तो ये दुआ करते हैं कि वो सही सलामत अपनी फैमिली में पहुंचे, क्योंकि उनकी फैमिली भी बहुत देखिए हमने काफी आवाज उठाई है ये इमरान रियाज के बारे में, हम हमेशा ही आवाज उठाते हैं। इसमें देखिए कोई भी शख्स जो है इमरान रियाज के अलावा भी जो आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना है वो कोई बुरी बात नहीं होती। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, हम लोग अगर कोई किसी के बारे में बात, पुलिस के खिलाफ अगर मैं बात कर रहा होता हूँ कि यार उसके अंदर करप्शन खत्म होनी चाहिए, उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए, उसके अंदर मतलब हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर ये जो है उनको जो सियासतदान का काम सियासतदान को करना चाहिए, जो हमारे आर्म फोर्सेज है उनको आर्म फोर्सेज का काम, जो आर्टिकल जो हमें दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड इन अबेंस है या वो एब्रोगेट हो गया तो फिर तो बात समझ लगती है कि ठीक है जी, मुल्क में आईन ही कोई नहीं है, जंगल का लॉ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके कटे उसकी कटियां, तो ये सब कुछ जो है मतलब अभी तो ऐसी लगता है इफ्तिखार भाई, अभी तो ऐसी लगता है कि जंगल का ही कानून है। और वैसे आपने थोड़ी सी अदालत की बात की है, तो हमारी अदालतें जो हैं वो आज के पाकिस्तान में कहाँ खड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने एक हुक्म सादर किया था कि जी इलेक्शन 14 मई को होने चाहिए और वो इलेक्शन आज तक नहीं हुए और हमारी अदालतें जो हैं वो उस पर खामोश हैं। आप क्या समझते हैं कि ताकतवर जो हैं वही अदालतों पर हावी हैं? देखिए आज जो एक फैसला भी आया है जिसके तहत फुल कोर्ट का जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं एडवोकेट, जो बज़ाहिर तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से वकील, सिविल सोसाइटी के वकील समझे जाते, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, तो उनकी पूरी कोशिश है ये डिले हो। जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो केस चल रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर भी फिर ये उनकी इस्तदा जो थी वो रद्द कर दी गई है क्योंकि वो केस को प्रोलॉन्ग करने के चक्कर में। और इससे पहले भी 102 अफराद की जो लिस्ट है वो उन्होंने पेश कर दी है कि जी ये हमले में मुलव्वस है, ये फिर हम जो है इनको 2 साल की सजा नहीं देंगे, हम या इससे ज्यादा नहीं देंगे, हम मौत की सजा नहीं देंगे, हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं देंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि जनाब आप ये बताएं कि आप जो संगीन इल्जाम जो लगाए गए हैं उसके हिसाब से जो दफात आपने लगाई है जिसके तहत आप कोर्ट मार्शल भी करना चाह रहे हैं, वो उसमें मुझे बताएं कि आप कैसे, वो तो उम्र कैद भी मिलनी चाहिए, फिर इस तरह जिस तरह की बात कर रहे हैं आप आगे इधर क्लेम किस बुनियाद पे कर रहे हैं? अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, आप कैसे कह सकते हैं कि जो 102 बंदे हैं उनको 2 साल 3 साल से ज्यादा सजाएं नहीं दी जाएंगी? आपको इसका मतलब ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ऐसी नहीं लग रही? तो उसमें कुछ काफी ज्यादा जो है वो कंट्रोवर्सीज जो है वो हमें नजर आ रही। जहां तक आपकी दूसरी बात है ये अदालत के ऊपर, तो अदालत जो है उसमें मैं ये समझता हूं कि अब हुमायूं दिलावर का आप केस देख लें, उसने पूरी कोशिश की है कि उनका बल्कि नोटिफिकेशन उन्होंने ये छुट्टियां हुई थी उसके अंदर वो उनको वो काज लिस्ट में नहीं था, उस लिस्ट के अंदर वो शामिल किया कोरिजेंडम के जरिए, वो जनाब फिर कहा कि वो आके इमरान खान, वो तो पूरी हत्तल मकदूर कोशिश ये हो रही है कि उनको 5 अगस्त से पहले सजा देनी है इमरान खान को तोशा खाना के केस में। अब तोशा खाना केस में जब उन्होंने कल कहा था, लिस्ट पेश की थी कि ये मेरे भी गवाहान है, देखें मुझे फेयर ट्रायल का पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल राइट्स कहता है मुल्जम को फेयर ट्रायल जो है ये एक फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, तो उसके तहत उनको मिलना चाहिए था। तो वो जो इमरान खान की वो लिस्ट जो उन्होंने गवाह पेश करने थे वो जज साहब कहते हैं कि ये जनाब गवाह ही नहीं होते, उसमें उनके मिलिट्री सेक्रेटरी जो चीमा साहब थे, जो उस वक्त ब्रिगेडियर चीमा थे, उसके बाद आजकल वो मेजर जनरल चीमा है।
अब वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो वो आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी घड़ियां ली हैं, वो भी तो प्राइम मिनिस्टर के साथ जाया करते थे, उनकी भी तो वो घड़ियां, और उन्होंने अपनी जो घड़ियां ली हैं वो भी तकरीबन वही उन्होंने कीमत लगाई है जो इमरान खान ने लगाई है। इससे पहले तो 25% या 10% या लगाया जाते थे, इमरान खान ने तो 50% की थी। फिर जब आपकी नाम की घड़ी हो गई तो कहते जी तो आपने बेची क्यों, किसको बेची, तो उसमें बेशुमार किस्म की आपको कंट्रोवर्सीज नजर आती हैं। लेकिन आप साथ आपको ये भी नजर आ रहा है कि अदालत जो है हुमायूं दिलावर, जिसने अपने फेसबुक के ऊपर इमरान खान के बारे में इंतहाई बकवास की हुई है, और वो उसने फिर आके ये कन्फेस किया है कि हाँ ये मेरा के वो है क्या कहते हैं अकाउंट है, और ये लेकिन ये मैंने नहीं लिखा। ये कैसे हो सकता है कि आप जो है किसी भी टाइम पर रिपोर्ट आपने साइबर क्राइम को नहीं किया कि काजी साहब का जो आईडी जो है या अकाउंट जो है वो हैक हो गया है, और इससे इस वाले में अगर इफ्तिखार चौधरी से 50,000 रुपए मांगे तो मेरा मैं नहीं मांग रहा हूँ, वो जो हैकर मांग रहा होगा। तो दूसरी जो बात की है वो जब इस तरह जो जज जो है कंट्रोवर्शियल हो जाए, आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अलहदा हो जाते हैं कि ये मेरी तरफ उंगली उठाई थी तो मैं अलहदा हो जाता हूँ। अभी आपके सामने ये केस आया था, तो उसमें आप एक और अब देखें कि इन जज साहब के जो हुमायूं दिलावर साहब के मतलब कोई कहा जाता है कि इनके जो भाई हैं या कोई रिश्तेदार हैं वो अटक में कोई ये सोसाइटी बनाना चाह रहे थे सीपैक के हवाले के नाम के मिलती जुलती, उनको जनाब उनको एनओसी वगैरह भी दिया गया है, ठीक है ना। और जज साहब जो हैं वो जब कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा हो जाती है, जब उनके ओपनली जो उनका वेब अकाउंट के ऊपर उनके जो डिजिटल अकाउंट्स जो है या उनका फेसबुक अकाउंट है उसके अंदर जब ये चीज आ जाती है तो उनको खुद ब खुद अलहदा होना चाहिए। और एक और बड़ी अहम बात कि अदालत पहले ये तय करती है कि जनाब आपकी जुरिस्डिक्शन है भी कि नहीं है। वो तमाम जो केसेस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं जस्टिस अमर फारूक साहब। अब वो जनाब अमर फारूक साहब उस पर फैसला ही नहीं कर रहे, पता नहीं 6-7 पिटीशंस पड़ी हुई हैं, और वो कहते हैं कि इन्होंने 5 अगस्त तक इनको फारग करना है इमरान खान को, क्योंकि उस वक्त अगर 5 अगस्त को हुमायूं दिलावर साहब ने अगर इमरान खान के खिलाफ फैसला दे दिया तो इसका क्या मतलब होगा कि वो जनाब वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग है इमरान खान की जो पिटीशंस हैं वो गैर मौसर हो जाएंगी। तो जब फैसला आ गया उसके बाद इमरान खान जो उसके खिलाफ अपील में जाएगा ना, तो लेकिन इस सूरत हाल में आप देखें कि वो जज साहब फैसला नहीं कर रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट में भी रिट लगी हुई है। अब सुबह देखते हैं उसमें क्या होता है। वो ये जो जी सर, ये जो कंट्रोवर्सीज आ रही हैं इसमें पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है जो ऑलरेडी 129वें नंबर पर है, अब मुझे नहीं लगता कि ये 129 से मेरा ख्याल आगे ही जाएगा, 130-32 2-3 जो हालात है वो तो ऐसे ही नजर आ रहा है कि आगे ही जाएगा। जी जी। अच्छा, आखिरी सवाल है सर कि पाकिस्तान की जो बदनामी हो रही है दूसरे मुल्कों में, ये जो पुलिस बगैर FIR के लोगों को जेलों में डाल रही है, घरों में घुसती है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल करती है, और मुबैना तौर पे ये भी सामने आ रहा है कि जी जब पुलिस वाले घर से चले जाते हैं तो बहुत सारी चीजें गायब हो जाती हैं घर से, तो फिर ऑब्वियसली चोरी भी वहीं से होती है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा इमेज जो है वो दूसरे मुल्कों में कैसे जा रहा है? देखें जी, आज एक बिल पास हुआ है, ये तो आप पुलिस की बात करें कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को शामिल कर दिया गया है कि जनाब आप किसी के घर में भी बगैर वारंट के दाखिल हो सकते हैं, ठीक है ना। आप तोड़ सकते हैं चीजें जो हैं 2 नंबर का, उनको मार सकते हैं, उठा के ले सकते हैं, और आपको वारंट की भी जरूरत नहीं होगी। जब वारंट की जरूरत नहीं होगी कि दुनिया के अंदर कोई भी MI6 है, CIA है, मुसैद है, किसी को पुलिसिंग की इजाजत नहीं होती। यानी जो इख्तियारात पुलिस के होते हैं वो पाकिस्तान की या किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं दिए जाते। वो इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको क्या कहते हैं ट्रायल के लिए वो कोर्ट में लेकर जाती है। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जो हमारी पाकिस्तान की जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी, आप देखें ISI खुद जो है कोर्ट मार्शल नहीं कर सकती। ISI जो केस भेजती है जैक ब्रांच को थ्रू मिलिट्री इंटेलिजेंस के,
जैक ब्रांच होता है जो जुडिशियल जो उनका ब्रांच होती है अपना आर्मी के अंदर, उसके बाद फिर वो एक बोर्ड तश्कील दिया जाता है कोर्ट मार्शल के लिए, फिर उसके ऊपर कोर्ट मार्शल होता है। सिविलियन का भी जो कोर्ट मार्शल होता है रिलेटेड टू वो जो मिलिट्री के साथ रिलेटेड होता है, जिस तरह आपको देखोगा ब्रिगेडियर रिजवान के साथ एक डॉक्टर को भी सजाए मौत दी गई है, और इसी तरह एक डॉक्टर साहब जो थे जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को टीके लगा के वो दरियाफ्त किया था इधर से, तो उसको फिर पकड़वा दिया था, तो वो आजकल डॉक्टर साहब अफरीदी साहब जो हैं वो गिरफ्तार हुए थे, इसी 25 साल कैद हो गई थी, फिर अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट के साथ ये उनका मामला कुछ थोड़ा सा ठंडा कर दिया था, कुछ मेरे सजा कम कर दी थी। तो ये जो इख्तियारात दिए गए, मैं ये समझता हूं कि अब जब 12 तारीख या 11 तारीख को ये असेंबली टूटती है या खत्म होती है, तो ये सारे के सारे, क्योंकि ये जो आपके जो दोस्त सागदार साहब ने 20 रुपए बढ़ाए हैं, इससे ये लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है इनको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार, क्योंकि आखिरी जो होता है आपका बजट होता है या इस तरह के मामला होते हैं, उसमें आप अवाम को रिलीफ देते हैं। अब इन्होंने तय कर लिया है कि शायद इमरान खान को किसी ना किसी हवाले से तोशा खाना में या किसी से वो सजा भी दिलवा देते हैं, तो वो दोनों सूरतों के अंदर इन्होंने जो निगरान हुकूमत तश्कील देने जा रहे हैं वो प्रलॉन्ग करना चाह रहे हैं। प्रलॉन्ग करने का मकसद फिर क्या होगा, नवाज शरीफ बाहर है, जरदारी बाहर है, इमरान खान बाहर है, तो अगर ये सारे बाहर हैं और क्योंकि फिर साल 1.5 साल का अगर इनका प्लान है, तो फिर मैं ये समझता हूं, मैंने आज आपको एक वो दिया भी है, आर्टिकल भी दिया है जो मैंने लिखा था जो फॉरेन एक अखबार के लिए, तो उसमें भी मैं ये समझता हूँ ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, पॉलिटिकल जो एलीट है, हमारे लीडर्स हैं इंक्लूडिंग इमरान खान, फिर जनाब ये तय होगा कि ये जो बिल पास करवाए हैं आखिरी चंद दिनों के अंदर, और आखिरी एक बिल पास बड़ी मुश्किल से रोका जो जिसमें दहशतगर्द पीटीआई को डिक्लेयर करने लगे थे, जिसमें सारे खड़े हो गए थे इंक्लूडिंग इरफान सदीकी, आप देख लें इनके जमात इस्लाम JUI के खड़े हो गए थे, जमात इस्लामी के खड़े हो गए थे, उन्होंने सख्त प्रोटेस्ट किया कि जनाब ये फंदा सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, ये हमें फील हो रहा है कि हमारी गर्दन के लिए फिट कर दिया जा रहा है, क्योंकि पीटीआई तो अगर हो गई उसके बाद हमारे ये बात आनी है। तो लिहाजा इस चीज को मैं ये समझता हूँ कि वो अनबिलीव मिलकर करें, आहोजारियां ये सब इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं। फिर जरदारी साहब को और इनको भी नजर आएगा अपना मियां साहब को कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तो लिहाजा ये मैं जो अभी जो जुडिशियल सिस्टम है पाकिस्तान का वो टोटल क्लैप्स कर चुका है मेरे ख्याल में। जी का साहब जी इफ्तिखार भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया। और कल आपके साथ प्रोग्राम भी है, इंशाल्लाह कल आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। और ये वेलकम सर, अभी डिस्कस किए यही इशू जो है वो मैं डिस्कस करूंगा असद कारी साहब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज सर, बहुत शुक्रिया।